साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि आजकल पलटू राम को पैर पकड़ने की बीमारी हो गई है। पलटू राम जिस किस का पैर पकड़ते घूम रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, एक दो रोज पहले की बात है। पटना में जो जेपी गंगा पथ बन रहा है उसके तीसरे फेज के उद्घाटन का कार्यक्रम था और पलटू राम पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। मंच पर एक से एक गण्यमान्य लोग, एक से एक माननीय लोग बैठे हुए थे। पलटू राम खुद थे, दोनों उप मुख्यमंत्री थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, पटना साहिब के माननीय सांसद थे और अधिकारी लोग तो खैर थे ही थे। उसके बाद पलटू राम ने एल&टी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाकर उससे बात की। ये जो एल&टी कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो, आप जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है एल&टी का। इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो ये काम देख रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के सामने आए और खबर यह है कि पलटू राम इसको बख्तियारपुर तक बढ़ाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि पलटू राम का मकान भी एक बख्तियारपुर में है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि हाँ, हम काम कर रहे हैं, यहाँ हम काम कर रहे हैं। अचानक पलटू राम उछल के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं आपका पैर पकड़ लूंगा। अभी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। बताइए, एक प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री, वो प्रदेश 13 करोड़ बिहारी हैं, वहाँ का माननीय मुख्यमंत्री है ना, वो एक एल&टी कंपनी के कर्मचारी के सामने या अधिकारी के सामने भी खड़ा होता है, बोले कि मैं आपका पैर पकड़ूंगा। उनके बगल में डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा, वो भी घबरा के खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। और उस समय मंच पर जो एसीएस थे, अपर मुख्य सचिव थे पथ निर्माण विभाग के, काफ़ी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, पलटू राम के नवरत्नों में उनकी भी गिनती होती है। वो रास्ता रोक के खड़े हो गए मुख्यमंत्री का कि नहीं सर, पैर मत पकड़िए, पैर मत पकड़िए, पैर मत पकड़िए। मतलब अजीबोगरीब स्थिति हो गई, जिसको कहते हैं ना कि तमाशा एक हो गया। वहाँ मीडिया के लोग तो मौजूद थे ही, और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो और मीडिया रहे नहीं, और वो भी राजधानी पटना में, ये कैसे हो सकता है। तो ये जो एक कल परसों की बात है, पर बहुत चर्चा चली। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पद की गरिमा को तार तार कर दिया, ये क्या है। साथियों, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात का गहरा संदेह हो गया है कि पलटू राम को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, कोई गंभीर मानसिक रोग हो गया है। और एक पूरा ये पैटर्न है, कोई एक दिन की बात नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले क्या हुआ था कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग की एक बैठक थी। आप जानते हैं कि ऐसे तो सभी विभागों में भ्रष्टाचार है, सारे सरकारी विभाग भ्रष्टाचार में बिल्कुल दबे हुए हैं, लेकिन राजस्व और भूमि सुधार विभाग को भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 का विभाग माना जाता है। और उसकी समीक्षा कर रहे थे पलटू राम। उन्होंने कहा कि एक डिजिटल मैप तैयार करवा दीजिए, जून 2025 तक तैयार हो जाए। एक डेडलाइन उन्होंने दे दिया कि जून 2025 तक, अगले साल के जून तक, यानी 11 महीने में तैयार हो जाए। और अचानक उन्होंने कहा कि मैं आप सबका पैर पकड़ता हूँ, मैं आप लोग के पैर पकड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। सब लोग हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो रहा है, ये पैर क्यों पकड़ने लगे हैं। मुख्यमंत्री का काम होता है कान पकड़ के लोगों से काम करवाना, ये मुख्यमंत्री सबके पैर पकड़ते चलते हैं। एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई थी, मुझे लगता है 5 या 6 जून को इस साल हुई थी, दिल्ली में हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया एनडीए का। उसमें हमारे पलटू राम पहुंचे थे और पहुंचे तो सीधे मतलब मोदी जी के पैर की तरफ बढ़ने लगे, पैर पकड़ने के लिए। उनका पैर छू लिया। बचपन से आज तक मैंने इतने मुख्यमंत्रियों को देखा है, इतने प्रधानमंत्रियों को देखा है, आज तक किसी मुख्यमंत्री को मैंने प्रधानमंत्री के पैर छूते नहीं देखे। सारे लोग हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, जो एक भारत का तरीका है। पैर छूने की तो बात आज तक मैंने नहीं देखी। पैर छू लिया उन्होंने, नीतीश कुमार ने। इसके पहले जब लोकसभा चुनाव का प्रचार हो रहा था, नवादा में एक सार्वजनिक सभा थी,
एक आम सभा थी, चुनावी सभा थी, उसमें नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे थे, पलटू राम आए, उन्होंने मोदी के पैर पकड़ लिए, जिसको बिल्कुल शुद्ध बिहारी अंदाज में गोड़ धरना कहते हैं, उन्होंने मोदी जी के गोड़ धर लिए। ये क्या हो रहा भाई? उसके बाद क्या हुआ कि एक अशफाक करीम साहब हैं, पहले राज्यसभा के एमपी हुआ करते थे, कटिहार में उन्होंने मेडिकल कॉलेज भी खोला था। अब थोड़ा लालू से उनकी नाराज़गी हो गई है, उनको कटिहार लोकसभा से टिकट नहीं मिला तो वे जदयू में आ गए। अब जदयू में आए और पलटू राम से मिलने गए प्राथमिक सदस्यता लेने के लिए, और मुख्यमंत्री ने क्या किया कि अशफाक करीम के पैरों में गिर गए, पैरों पर लौटने लगे। अब भाई ये क्या हो रहा है? अशफाक करीम का मुख्यमंत्री पैर पकड़ ले, ये बात तो भाई हजम नहीं हो रही है। तो ये पूरा एक पैटर्न है, और इसका पैर पकड़ना, उसका पैर पकड़ना, और सिर्फ पैर पकड़ना ही क्या, एक पर एक असामान्य उनकी हरकतें होती जा रही हैं। एक बार उनके दो मंत्री जी खड़े थे, एक अशोक चौधरी खड़े थे, इधर विजय चौधरी खड़े थे। दोनों चौधरी जी बहुत करीब माने जाते हैं पलटू राम के। तो मुख्यमंत्री ने दोनों के सर टकरा दिया आपस में। बताइए, ऐसे तो स्कूल के बच्चे करते हैं और मास्टर साहब से फिर डांट खाते हैं कि ये क्या कर रहे हो। चलिए, समझ में आती है बात की लड़कपन है वो, तो स्कूली बच्चे हैं तो बदमाशी करे, शरारत करे, राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करेगा, दो मंत्री का सर टकरा देगा। अब कल को सोचिए, पलटू राम दिल्ली में किसी बैठक में जाते हैं, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे होते हैं, और वहाँ जाके दो मुख्यमंत्रियों का सर टकरा देंगे, तब क्या हालत हो जाएगी। मतलब अपनी तो नाक कटवा ही रहे हैं नीतीश बाबू, पूरे बिहार की नाक कटवाने पर आमदा हो गए, और बार बार ऐसा हो रहा है। एक बार क्या हुआ वो भी आपको याद होगा, कुछ महीने पहले की ही बात है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पलटू राम ने एक बहुत ही अश्लील भाषण दिया, बहुत ही भोंडा भाषण दिया, बहुत ही फुहड़ भाषण दिया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, उसमें ये डिजिटल ज़माना नहीं था, ये मोबाइल कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, तो सब मस्त राम की किताबें आती थी, बड़ी अश्लील किताबें आती थी, और जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते थे वो छिप छिप के पढ़ते थे। छिप के पढ़ने का ये मतलब हुआ कि ऊपर में पाठ्य पुस्तक है, भौतिकी शास्त्र के मूल सिद्धांत, और अंदर में मस्त राम की किताब है, वो किसी अलग शास्त्र के मूल सिद्धांत समझा रहा है। तो मुझे उस दिन लगा कि मस्त राम की आत्मा घुस गई है पलटू राम में। बाद में जब पूरे देश में हंगामा मच गया कि ये आपने क्या कह दिया, वहाँ इतनी महिलाएं थी, ये थी, आपने ये क्या कह दिया, तब पलटू राम ने खेद प्रकट किया। एक बार क्या हुआ कि एक श्रद्धांजलि सभा थी, महावीर चौधरी एक कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, बिहार में मंत्री भी रहे थे, अब दिवंगत हो गए। उनके पुत्र अशोक चौधरी अभी मंत्री हैं, उनकी पोती शांभवी चौधरी सांसद बन गई हैं। महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा थी, वहाँ पलटू राम पहुँचे, उनके हाथ में फूल दे दिए गए। वहाँ महावीर चौधरी की तस्वीर लगी हुई थी, पलटू राम को दिवंगत नेता की तस्वीर पर फूल चढ़ाने थे। पलटू राम ने क्या किया कि वो फूल जाके चढ़ा दिए अशोक चौधरी के सर पर। मतलब एक जिंदा आदमी को उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी। अब बेचारे अशोक चौधरी क्या करते, वो दांत निपोड़ के हंसने लगे। उनके पास हंसने के अलावा और कोई चारा नहीं था दांत निपोड़ने के सिवाय, वो मुख्यमंत्री को फटकार भी नहीं सकते थे। बाकी खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो ये हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, गया की एक घटना है। गया में कार्यक्रम था, पलटू राम मंच पर चढ़े, एक महिला उद्घोषक थी मंच पर। तो जब मुख्यमंत्री मंच पर चढ़े तो उसने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। पलटू राम समझिए कि उसके गले पड़ने लगे उस महिला के, और बोले कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। बताइए ये सब क्या हो रहा है? ये सब कोई भी सामान्य व्यक्ति की क्या हरकत लग रही है आपको? यदि गांव देहात में कोई आदमी इस तरह की हरकत करता तो उसको लोग उठा पुठा के कांके पहुंचा देते हैं। रांची के पास है ना कांके मानसिक आरोग्यशाला है, अब तो बिहार में भी खुल गया है, कोइलवर में, भोजपुर जिला में, बिहार में भी मानसिक आरोग्यशाला, तो झारखंड जाने की भी जरूरत नहीं। तो ये प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है, एक के बाद एक। जो लोकसभा चुनाव के प्रचार हो रहे थे तो नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार हम लोग 4000 सीटें जीतेंगे। 4000 सीटें, बताइए, 543 सीटों का लोकसभा है और उसमें ये 4000 सीटें जा रहे हैं। एक बार किसी की भी जबान फिसल सकती है,
मान सकते हैं हम, लेकिन बार बार अलग अलग मंचों पर जाके कि हम 4000 सीटें जीतेंगे, 4000 सीटें जीतेंगे, ये क्या हो गया भाई? बख्तियारपुर में एक सभा हुई, पटना के बख्तियारपुर में, उसमें पलटू राम बोल गए कि भाई हम लोग को बहुमत दीजिए जिससे नरेंद्र मोदी को हम लोग मुख्यमंत्री बना दें। सब लोग मुंह देखने लगे कि नरेंद्र मोदी का डिमोशन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको ये मुख्यमंत्री बना देंगे, इसके लिए इनको बहुमत चाहिए। तो कभी मोदी जी की उंगलियां देखने लगते हैं पकड़ के कि उंगलियों में स्याही लगी हुई है कि नहीं। एक के बाद एक असामान्य बातें। मैंने शुरू में ही कहा कि मैं तो भाई डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र हैं, मेरे परिवार में बहुत सारे डॉक्टर हैं, मेरे परिवार में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो अमेरिका में रहते हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हो गए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उनके पास है। उन लोग का कहना है कि भाई ये जो है ये डिमेंशिया के लक्षण है, मतलब उम्र बढ़ने के साथ और भी बहुत कारणों से व्यक्ति कंफ्यूज रहने लगता है, उसकी याददाश्त गड़बड़ाने लगती है। और एक और बीमारी होती है, उसको अल्जाइमर की बीमारी कहते हैं। जर्मनी के डॉक्टर थे अल्जाइमर, उन्होंने उस बीमारी का पता लगाया था, तो उनके नाम पर ही वो बीमारी है, अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं। वो तो और गंभीर बीमारी होती है। वो बीमारी होता है तो आदमी समझिए अपनी बीवी को नहीं पहचानता है, वाइफ को पहचानना बंद कर देता है। तो पटना के भी एक बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय कुमार, वो IMA के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे, उनका मैं यूट्यूब पर इंटरव्यू देख रहा था, वो भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे। अब क्या बात है साथियों कि ये जो मुख्यमंत्री है, इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि सठिया गए, मतलब 100 बातों की एक बात कि पलटू सठिया गया है। अब इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कैसे करना है। मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि डिमेंशिया की वजह क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो कोशिकाओं से बना रहता है, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। मस्तिष्क क्या, पूरा शरीर ही कोशिकाओं से बना रहता है, मस्तिष्क भी बना रहता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ वो कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण बंद हो जाता है। तो इसलिए मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, लोग याददाश्त खोने लगते हैं, स्मृति लोप शुरू हो जाता है और कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, मतलब किसका पैर छूना है, किसका नहीं छूना है, ये सब उनका विवेक, उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है, जो पलटू राम के साथ हो गया है। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि 2-3 महीने पहले पलटू राम गए थे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का तूफानी दौरा इन्होंने किया था। साथ ही उनके साथ एक सीनियर IAS अधिकारी भी गए थे जो कुर्मी हैं। तो उस समय तो मैंने मजाक में कहा था कि पलटू राम लंदन में कुर्मियों की गिनती करने गए हैं, लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि वहाँ भी पलटू राम ने डॉक्टरों से ये दिखाया और खबरें ऐसी आई कि डॉक्टरों ने उनको इलाज कराने की सलाह दे दी है। अब तो पटना में सत्ता के गलियारों में ये बात तैर रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये बात तैर रही है कि हो सकता है इनको 2-3 महीने के लिए विदेश यात्रा करनी पड़े और विदेश में जाके इसका कुछ इलाज कराना पड़े। ऐसे बहुत ज़्यादा इसका इलाज होता नहीं है, फिर भी प्रक्रिया जो है आपके याददाश्त गुम होने की वो थोड़ी धीमी हो जाएगी। और लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से अभी संजय झा को झटपट में बनाया गया है जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष, जिससे कि संगठन का काम वो देख सकें, और मनीष वर्मा को झटपट में बनाया गया है जदयू का राष्ट्रीय महामंत्री, जिससे कि सरकार को थोड़ा वो भी चला सकें। यहाँ तक की चर्चा है कि यदि पलटू राम को विदेश जाना पड़े तो हो सकता है मनीष वर्मा को कार्यकारी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। जैसे जब हेमंत सोरेन ने जेल यात्रा की तो बीच में उस समय के लिए चंपई सोरेन CM बन गए थे, कुछ वही वाली बात हुई। जैसे राम जी वनवास गए तो उनके खड़ाओं को लेके भरत जी अयोध्या पर शासन करते रहे, तो हो सकता है जब पलटू राम इलाज कराने जाए, अमेरिका जाए या दूसरे किसी देश जाए, तो उस समय उनका खड़ाऊ लेके मनीष वर्मा यहाँ पर शासन करे। ऐसे इस बात ये भी दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि मनीष वर्मा को जदयू के जो पुराने नेता हैं, जो वयोवृद्ध और पुराने नेता हैं, वो इतनी आसानी से अपना लीडर स्वीकार नहीं करेंगे। खैर वो एक अलग कहानी है। तो साथियों, ये स्टोरी मैंने इसलिए बनाई कि अब तो ये समय आ गया है कि एक मेडिकल बोर्ड से पलटू राम के दिमाग की जांच हो, ब्रेन मैपिंग हो, MRI हो, CT स्कैन हो, और उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। क्योंकि अब ये बात मजाक की नहीं रह गई, अब ये बात चिंता का विषय हो गया है। क्योंकि पलटू राम बहुत जल्दी ये भूल जाएंगे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं या केरल के मुख्यमंत्री हैं। फिर जो उनके आसपास जो उनके नवरत्न अधिकारी लोग हैं, हो सकता है वो लोग किसी गलत सलत फाइल पर उनका साइन करवा ले, कोई गलत सलत आदेश निकलवा ले। तो ये तो 13 करोड़ बिहारियों के मतलब
वर्तमान और भविष्य का प्रश्न हो गया। और मैं तो चाहूँगा कि जो वही विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, अभी तो शायद अंबानी के बेटा की शादी में गए हुए हैं, जब वहाँ से लौटे हैं भोज भात खा के, तो पटना में राजभवन में उनको राज्यपाल से जाकर मुलाकात करनी चाहिए, बाकायदा एक ज्ञापन सौंपना चाहिए गवर्नर को और मांग करनी चाहिए कि मेडिकल बोर्ड से पलटू राम के, जिनको वो चचा कहते हैं, पलटू चाचा के दिमाग की जाँच हो। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।